हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस में कौन कौन सी स्कीमें चलती हैं जिनमें कि आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि पोस्ट ऑफिस में चलने वाली स्कीमों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी पोस्ट ऑफिस में स्कीमें होती हैं। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में हम शुरू करते हैं कि पोस्ट ऑफिस की जो कौन कौन सी स्कीमें हैं जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पर है ये सेविंग अकाउंट। तो दोस्तों हम इसको एसबी कहते हैं, शॉर्ट में अगर इसमें बोले तो इसको हम सेविंग बैंक की तरह इसको कहते हैं, यानी कि इसको हम बचत खाता कहते हैं। इसमें हमको जो पैसे हैं कभी भी हम इसमें पैसे जमा कर सकते हैं और कभी भी इसमें से हम पैसे निकाल सकते हैं। यह जो अकाउंट है बिल्कुल जो बैंक में सेविंग अकाउंट होता है उसकी तरह काम करता है। हम इसमें कभी भी पैसे जमा कर सकते हैं और कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। कितने भी पैसे इसमें जमा कर सकते हैं और कितना भी पैसा इसके अंदर से हम इसमें से निकाल सकते हैं। इस पर जो वर्तमान समय में जो ब्याज की दर है दोस्तों वो है 4.4% की दर से इस पर हमको ब्याज मिल रहा है। जो सेविंग अकाउंट है यानी कि जो बचत खाता है पोस्ट ऑफिस का, उस पर जो बचत वो है ब्याज की दर वो है 4% की दर से इस पर हमको ब्याज मिल रहा है। इस पर जो ब्याज की जो गणना होती है वो हर 3 महीने के अंदर इस पर ब्याज की गणना की जाती है। तो दोस्तों आगे इसमें अगर हम बात करें तो आगे है हमारा रेकरिंग डिपॉजिट, यानी कि दोस्तों इसको हम बोलते हैं आरडी अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट। तो दोस्तों यह जो अकाउंट है ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हमको बार बार पैसे जमा करने पड़ते हैं, यानी कि इस अकाउंट में हमको हर महीने पैसे जमा करने पड़ते हैं। और जो इस पर जो ब्याज की दर है वो है 6.7% की दर से इस पर हमको ब्याज मिल रहा है। और यह जो अकाउंट है 5 वर्ष की अवधि के लिए खोला जाता है, यानी कि इसका जो समय है यानी कि मैच्योर जो टाइम है वो है 5 साल, यानी कि इसमें हमको हर महीने पैसे जमा करने होंगे और 5 साल तक इसमें पैसे जमा करने होते हैं। उसके बाद में हम इसका मैच्योर टाइम पूरा हो जाता है, जो हमारे पैसे जमा होते हैं उस पर ब्याज लगकर हमको पैसे मिल जाते हैं। इसका जो अकाउंट है वो कम से कम 100 रुपये से खोला जा सकता है, यानी कि 100 रुपये से आप इसका अकाउंट खुलवा सकते हो। और जो सेविंग जो अकाउंट है यानी कि बचत जो खाता है उसको आप 500 रुपये से खुलवा सकते हो, यानी कि जो सेविंग अकाउंट है यानी कि बचत खाता है पोस्ट ऑफिस का उसको 500 रुपये से खोला जा सकता है। अगर इसमें बात करें दोस्तों आगे तीसरे नंबर पर है ये टाइम डिपॉजिट। तो दोस्तों इसको हम एफडी कहते हैं, जो हम फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं उसको ही पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट कहा जाता है। इस पर जो ब्याज की दर है 6.9% से लेकर 7.5% की दर से इस पर हमको ब्याज मिलता है। 6.9% की जो दर है वो है 1 साल के लिए, यानी कि 1 साल के लिए हम फिक्स डिपॉजिट कराएंगे तो उस पर जो ब्याज मिलेगा हमको 6.9% की दर से मिलेगा। और जो 7.5% की दर का जो ब्याज है वो मिलेगा हमको 5 साल के फिक्स डिपॉजिट पर। तो दोस्तों इसमें जो हमको डिपॉजिट करने होते हैं यानी कि जो टाइम डिपॉजिट है इसमें हम 1 से लेकर 5 साल तक के लिए इसमें हम पैसा फिक्स डिपॉजिट करते हैं, यानी कि एफडी करते हैं। तो दोस्तों आगे अगर हम बात करें तो अगला है सुकन्या समृद्धि योजना। तो दोस्तों यह जो अकाउंट है केवल और केवल लड़कियों का खुलता है जिनकी उम्र 10 साल से कम है, यानी कि जिन बच्चियों की उम्र 10 साल से कम है उनका अकाउंट इसमें खुलता है। तो दोस्तों इस पर जो ब्याज की दर है वो है 8% की दर से इस पर ब्याज मिलता है। और यह जो अकाउंट है जो यानी कि अवधि है इसका 15 साल तक है, यानी कि 15 साल तक इसमें आपको पैसे जमा करने पड़ते हैं, पैसा जमा करना पड़ता है। और पैसा जो मिलेगा मैच्योरिटी जो टाइम है वो है 21 साल, यानी कि 21 साल के बाद में आपको पैसा मिल जाएगा। और जमा केवल आपको 15 साल करना है और 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक भी आपको ब्याज मिलता रहेगा, इस पर कैलकुलेट होता रहेगा। और जो मिलेगा पैसा जो मिलेगा वो 21 साल बाद मिलेगा, जमा केवल आपको 15 साल इसमें करना होता है सुकन्या समृद्धि योजना में। तो आगे बात करें तो दोस्तों आगे है मंथली इनकम स्कीम। तो दोस्तों इस पर जो ब्याज की दर है वो है 7.4% की दर से इस पर ब्याज मिल रहा है। और इसमें हमको हर महीने इस पर ब्याज मिलता है। यह एक ऐसी स्कीम है, यह एक दोस्तों फिक्स डिपॉजिट स्कीम होती है जिसमें आप कम से कम 1000 रुपये इसमें फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। और इसकी जो अवधि है वो है 5 साल, यानी कि 5 साल के लिए आप इसमें फिक्स डिपॉजिट पैसे कर सकते हैं और आपको हर महीने इसमें पैसे मिलते हैं। मंथली इनकम स्कीम। तो दोस्तों यह ऐसी स्कीम है जिसमें आप एक बार पैसा जमा कर दोगे और आपको हर महीने इसमें ब्याज मिलेगा आपको। तो दोस्तों आगे बात करें तो आगे है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। तो दोस्तों यह जो सीनियर सिटीजन जो स्कीम है इस पर जो ब्याज की दर है वो है 8.2% की दर से इस पर ब्याज मिल रहा है। इसमें जो अकाउंट खुलता है केवल 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं उनका इसमें अकाउंट खुलता है।
और यह भी एक फिक्स डिपॉजिट की स्कीम है जिस पर कि आपको ब्याज मिलता है। जी हम इसमें केवल 60 वर्ष से जो अधिक उम्र के व्यक्ति हैं वही इसमें अकाउंट खुलवाते हैं। आगे अगर बात करें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी कि इसको हम पीपीएफ कहते हैं। जो पीपीएफ जो अकाउंट है यह वही है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इस पर जो ब्याज की दर है 7.1% की दर से इस पर ब्याज मिल रहा है। यह 15 साल के लिए खोला जाता है, यानी कि जो अवधि है 15 साल है। और कम से कम आप जो है इसमें कम से कम 500 रुपये 1 साल के अंदर इसमें जमा करने होते हैं, यानी कम से कम 500 और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 साल के अंदर इसमें 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बात करें तो किसान विकास पत्र योजना है जिसमें कि ब्याज की दर है 7.5% की दर से इस पर ब्याज मिल रहा है। इसकी जो अवधि है 115 महीने, यानी कि जो आपको पैसा इन्वेस्ट करना है 115 महीने इसमें इन्वेस्ट करना होता है। यानी कि 115 में जो आप पैसे जमा करोगे, मान लीजिए आपने इसमें 20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। 115 महीने के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा, यानी कि 20,000 जमा करोगे तो आपको जो पैसा मिलेंगे वो मिलेंगे 40,000। तो दोस्तों किसान विकास पत्र ऐसी योजना है जिसमें आपका पैसा डबल हो जाता है। आगे यदि बात करें तो दोस्तों आगे है महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट। तो दोस्तों यह जो महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट है इस पर जो ब्याज की दर है 7.5% की दर से खुलता है मिल रहा है। यह भी फिक्स डिपॉजिट स्कीम है। इस पर केवल 2 साल के लिए ही अकाउंट खोला जाता है और केवल महिलाओं का ही इसमें अकाउंट खुलता है। केवल महिला ही इसके लिए पात्र हैं, जिसमें कि ब्याज की दर 7.5% की दर से इस पर ब्याज मिल रहा है। आगे बात करें तो दोस्तों आगे है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम। तो दोस्तों इस पर जो ब्याज की दर है 7.7% की दर से मिल रहा है। इसमें आप कम से कम 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं। 5 साल के लिए इसका अकाउंट खुलता है। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस में जो भी स्कीमें चलती हैं जिनमें कि आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और आप बहुत ही आसानी से इसमें पैसा इन्वेस्ट करके पैसे बचा सकते हो, जो कि डाकघर के अंतर्गत ये सभी स्कीमें संचालित हैं। सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता, आरडी यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट, सुकन्या समृद्धि जो कि बेटियों के लिए खुलता है, मंथली इनकम स्कीम जिसमें आपको हर महीने ब्याज मिलता है, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं उनके लिए खाता खुलता है, पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसमें कि 15 वर्ष के लिए इसमें अकाउंट खोला जाता है, किसान विकास पत्र एक ऐसी योजना जिसमें कि आपका जो पैसा है वो डबल हो जाता है समय जो अवधि दी गई होती है, महिला सम्मान सेविंग जो सर्टिफिकेट है ये केवल महिलाओं के लिए अकाउंट खोला जाता है जिसमें कि आप 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद में आपको ब्याज मिलता है। आगे है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी कि NSC इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। यह इस पर आप कम से कम 1,000 रुपये का अकाउंट खुलवा सकते हैं। 5 साल के लिए इसका अकाउंट खुलता है। तो दोस्तों यदि आप भी इनमें से किसी भी स्कीम में आप फिक्स या पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर में जाकर अपने किसी भी तरह का इसमें से अकाउंट खुलवा सकते हैं और आप अपने पैसे बचा सकते हैं और अपना जो भविष्य है उसको सही कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा जो चैनल है पुनीत कुमार ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें।